आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2017 का ये पेपर है और आप इसको थोड़ा सा अपने आप भी करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपके कितने उत्तर ठीक हैं। तो 2017 का पेपर है। सीखने की वह अवधि जो सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है सीखने का वक्र, स्मृति और अवधान और सीखने का पठार। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है सीखने का पठार। और देखो पठार कब आते हैं? जब व्यक्ति एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करता है तो पठार आ जाते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। देखो कितने होते हैं ये आपको बताना है उत्तर इसका। सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है जो 23 के जोड़े में होते हैं। कितने में होते हैं? 23 के जोड़े में होते हैं। ठीक है, इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं और इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं। और 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते, जिसे विषमजात कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो 22 तो समान होते हैं और जो 23 से होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। तो इसका उत्तर क्या होगा? 23 होगा। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। और ये दिया था टर्मन ने। किसने दिया था? ये टर्मन ने दिया था। और ये है आपका प्रत्यय, ये दिया था स्टर्न ने। परंतु आपके यहाँ उत्तर क्या होगा? ये होगा। उसके बाद देखो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो हल ने, थॉर्नडाइक ने, होगार्टी ने, स्किनर ने। किसने किया था? स्किनर ने। और इसे जो है हम मतलब नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, पुनर्बलन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखो सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये कोहलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, गेस्टोल्ट ने। तो ये किसने किया था? ये थॉर्नडाइक ने किया था। और ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक जो थे इसे उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। कोहलर ने निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर किससे संबंधित है? तो ये कोहलर का जो है अधिगम का सिद्धांत है। किसका? अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने इसको हम अलग नामों से जानते हैं, पूर्णाकार सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। ठीक है, तो ये कोहलर ने किया था और ये क्या था? अधिगम का सिद्धांत है ये। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर पता कीजिए आप। तो इसके कौन थे? इसके कैटल थे। कौन थे? कैटल थे। क्योंकि देखो कैटल ने एक बात बताई, बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व मतलब तरल तत्व और ठोस बुद्धि है। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि है। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में और ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में मतलब बताया गया है। तो इसके कौन है? कैटल है। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? इनमें जो है मतलब पठार का जो कारण नहीं है वो क्या है? ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए आप। तो कौन सा हो सकता है? इसमें जो है नहीं है विद्यालय का असहयोग। कौन सा? विद्यालय का असहयोग। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है?
ठीक है, तो ये आपको देखना है, उत्तर बताए, मतलब पहले आप खुद पे खुद देखिए कि इसका उत्तर कौन सा हो सकता है, और अगर आप मतलब सही से देखोगे तो कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या होगा आपका, ये क्रिएटिविटी होगा, सृजनात्मकता होगा। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? तो ये जो कहा गया है, ये गेट्स के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? ये गेट्स के द्वारा कहा गया है। और अगर हम बस थोड़ा सा देखते रहिए ध्यान से, बाकी आप आराम से कर पाओगे। गोल्डमैन किससे संबंधित है? गोल्डमैन जो थे, ये क्वेश्चन ये है कि गोल्डमैन जो है किससे संबंधित है? मैं आपको बताऊं, गोल्डमैन ने सामवेगिक बुद्धि के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? सामवेगिक बुद्धि के बारे में गोल्डमैन ने ही बताया था। तो इसका जो उत्तर होगा वो ये सामवेगिक बुद्धि होगा। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। जो स्टैनफोर्ड विनय जो परीक्षण है, ये किसका मापन करता है? तो ये जो है बुद्धि का मापन करता है। किसका? बुद्धि का। क्योंकि सॉरी, स्टैनफोर्ड ये क्या है, विश्वविद्यालय का नाम है। यहाँ पर टर्मन जो है मनोविज्ञान का प्रोफेसर था, और इन्होंने विनय के मानक्रम में सुधार किया था, तो इसलिए स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि का ही है ये। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? मतलब इनमें कौन जो है बिल्कुल एक भिन्न है, तो वही आपको पता करना है जो इनमें से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इनमें जो भिन्न होगा वो ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत होगा, क्योंकि अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। ये सभी, ये तीनों के तीनों क्या है? अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। जबकि ये जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है, ये अधिगम का सिद्धांत है, और इसको हल ने दिया था। सॉरी, देखो, अधिगम का इनके द्वारा, इसके द्वारा अधिगम का स्थानांतरण होता है, इसके द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है, और ये केवल अधिगम का सिद्धांत है। तो ये हल ने दिया था। किसने दिया था? हल ने दिया था। आपको पता होना चाहिए इनके मतलब क्या है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? जो इंट्रोवर्ट और बहिमुखी के बारे में बताया था वो जुंग ने बताया था। और ये जुंग जो थे फ्राइड के शिष्य थे, और इन्होंने मतलब सामूहिक अचेतन भी मतलब दिया था। तो सामूहिक अचेतन जो दिया था वो इन्होंने ही दिया था। ठीक है नहीं? उसके बाद संज्ञानात्मक समप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक समप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा होता है, ये आपको देखना है। तो आप अगर बताओगे अच्छे से, देखो भैया, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण, तो इसका जो होगा वो कौन सा होगा? मतलब ज्ञान होगा। कौन सा होगा? ज्ञान होगा इसका जो न्यूनतम स्तर होता है। क्योंकि जब बात संज्ञान की करते हैं हम, तो इसमें ये 6 चरण होते हैं। इसमें ज्ञान होती है, उसके बाद समझ होती है, उसके बाद अनुप्रयोग होता है, फिर विश्लेषण होता है, फिर संश्लेषण होता है, उसके बाद मूल्यांकन होता है। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित जो करते हैं वो कारक मतलब कौन कौन से हैं? तो ये है, बात समाज की चल रही, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व। तो ये होगा इसमें, कौन सा होगा? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, क्योंकि हम समाज में ही अच्छे नागरिक बनते हैं और दूसरों के प्रति अपना उत्तरदायित्व का अनुभव करते हैं, ये सब तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होगा। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण किसका है? तो आप खुद बता सकते हैं ये किसका उदाहरण है। एक बालक जो है साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना वो सीख रहा है, तो ये जो उदाहरण होगा ये किसका होगा? तो मतलब कि देखो, ये ऊर्ध्व होगा। क्या होगा?
ऊर्ध्व अधिगम का अंतरण होगा। और मैं आपको बताऊं, देखिए लर्निंग ट्रांसफ़र से क्वेश्चन हर एक वर्ष आया है। तो मतलब इसमें क्या है कि बच्चा साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, मतलब उच्च 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 योग्यता प्राप्त कर रहा है, तो उसको ऊर्ध्व कहते हैं। क्षैतिज क्या है कि मतलब उसी मतलब कि समान परिस्थितियों में ऐसा ही काम करना, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था पीछे भी। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो भैया इसमें शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है? मानसिक विकास में भिन्नता का नियम और अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा बताइए? इसका जो आंसर होगा वो अनियमित विकास का नियम होगा। क्या होगा? अनियमित विकास का नियम। क्योंकि देखो ऐसा होता है, मतलब अनियमित क्या है? अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी और अनियमित होती है। कैसी होती है? अनियमित होती है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखो इनमें से एक विकास का सिद्धांत नहीं है, तो वो कौन सा है? देखो निरंतरता का सिद्धांत है, ये भी है, ये भी है, तो आपका अगर नहीं है तो वो ये नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये बात जो है किसने कही थी? ठीक है, ये बात किसने कही थी कि मतलब विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये बात जो है कही किसने थी? एक्चुअल में ये जो बात कही थी हरलॉक ने कही थी। किसने कही थी? हरलॉक ने। उसके बाद मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? जो मूल प्रवृत्तियां होती है ये मूल प्रवृत्ति को मैकडूगल ने दिया था और इन्होंने ही इसके बारे में बताया था। ठीक है, किसने? मैकडूगल ने। 14 प्रकार से जो वर्गीकृत किया था वो मैकडूगल ने ही किया था। ठीक है, और इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये बात किसकी है? तो देखो ये जो बात कही थी ये डम्बिल ने कही थी। किसने कही थी? डम्बिल ने कही थी। कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? मतलब इनमें जो है मुख्य नियमों में कौन शामिल नहीं है आप खुद देख सकते हो। तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। अगर नहीं है तो वो क्या नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम। ये क्या है? ये सेकेंडरी नियम है, क्योंकि उन्होंने 5 नियम सेकेंडरी दिए थे और 3 नियम जो है क्या कहते हैं आपके प्राइमरी दिए थे। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एच जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो 12 साल से बच्चों जलोटा का जो बुद्धि परीक्षण है वो किसके लिए है? ठीक है, तो देखो इनका जो है साधारण मानसिक योग्यता। किसके लिए? साधारण मानसिक योग्यता के लिए है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें सही कौन सा नहीं है वो आपको देखना है। तो इसमें सिद्धांत की चर्चा की है उन्होंने। तो देखो भैया सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये मतलब किसने दिया था? ये थांडाइक ने दिया था। क्रिया प्रसूत स्किनर ने दिया था, सही है। ये पावलोव ने दिया था। उसके बाद देखिए सीखने का समग्र सिद्धांत, जो ये समग्र सिद्धांत है ये हल ने नहीं दिया था। समग्र सिद्धांत जो दिया था गेस्टॉल्टवादियों ने दिया था। और गेस्टॉल्टवादी कौन थे? कॉलर, वर्दीमर और कॉफका। तो कॉलर, ठीक है, तो ये जो है गलत है, क्योंकि हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया था। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के भिन्न विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी?
जो ग्रंथियों के आधार पर इसकी जो चर्चा की थी वो मतलब किसकी व्यक्तित्व की, तो वो किसने की थी? तो ये की थी क्रेसमन ने। किसने की थी? क्रेसमन ने की थी। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्विकारक सिद्धांत जो दिया था वो स्पेयरमैन ने दिया था। इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो किसका जुड़ा हुआ है? सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, तो वो है गाल्टन। कौन है वो? गाल्टन है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा था? जो ये कथन कहा था वो किसने कहा था? तो ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। किसने? क्रो एंड क्रो ने। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? अगर हम बात करते हैं विद्रोह से के भावना की, तो किससे संबंधित है? वह है पूर्व किशोर अवस्था से। किससे? पूर्व किशोर अवस्था से संबंधित है। तो अभी हमने 30 क्वेश्चन की चर्चा की है। 2000 यूपी टेट 2017 का पेपर था। तो आप जो है इसे करके देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और आप इसी तरह से मतलब काम आगे करते रहिए, तो आप मतलब बहुत अच्छा कर पाओगे।